हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उसी प्रकार की निराशा के शिकार हो जाते हैं जिस प्रकार की निराशा का शिकार अर्जुन हुआ था जब उसने कहा था इन समस्याओं से मैं जूझ नहीं सकूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा करके रथ के पीछे बैठ ही जाता है, अपनी उस गाड़ी उस अस्त्र को पास में रखते हुए नीचे उतार देता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन इतना बड़ा सेनापति, सारे पांडवों की सेना का सेनापति जब यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कितनी एक विचित्र बात, कितनी एक विचित्र यह घटना घटती है और क्या विचित्र संयोग होता है और किस प्रकार उसकी कल्पना भी भयंकर है कि जब सेनापति स्वयं भी कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि सारी दुनिया, दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, शंख भी फूंक दिए गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण अपनी मानसिक समतुला को गंवाते नहीं है और उस समय भी वे हास्य करते हैं और कहते हैं कि तू बातें बड़ी बड़ी करता है पंडितों के समान, पर तेरा आचरण पंडितों जैसा नहीं है। अशोचान सोचस्तम प्रज्ञा वादाश्र भाष से गताश्र नाम श्रुति पंडिता। जो सच्चे बुद्धिमान है वो इनके लिए भी शोक नहीं करते, जो जिंदे हैं जो मरे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि यह देह मरने ही वाला है और उनको ये भी मालूम है कि आत्मा कभी मर नहीं सकती। इस सत्य को जानते हुए जो सचमुच में प्रज्ञावान हैं वे विचलित नहीं होते, परंतु विचलित हो रहा है। और इतना बड़ा लीडर, तो लीडर स्वयं यदि यह कहे कि वह मानो भय से आक्रांत हो जाए, तो इसीलिए उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उलाहना देते हुए अर्जुन को उकसाया था और कहा था कि यह तो काया जैसे तू बात कर रहा है। कुतस्वाकर्षमण विदम विश्व समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम ऐश्वर्यम अकृत्यकरम अर्जुन क्लेव्यम मास मगम पार्थ नहीं पद्धति। यह कायरता तुझे शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देती। तू इस कायरता से आक्रांत हो गया। तेरे जैसे लीडर, तेरे जैसे नेता, तेरे जैसे सेनापति को यह शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देती। कुत्त स्वाकर्षमलितम विश्व समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम ऐश्वर्यम अकृत्यकरम अर्जुन। ऐसी बात तेरे मन में ऐसी बात आई कैसे? अकृत्यकर। और कहते हैं कि तू उठ के खड़े हो जा और युद्ध कर। तो मानो यह उलाहना जो दिया था, इसलिए दी थी उन्होंने उलाहना भगवान श्री कृष्ण ने, कि वे जानते थे कि अभी अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार हो गया और भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। बिना फटकार के कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है साइकोलॉजिकल पेशेंट को। आजकल इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर शॉक थेरेपी है वो, तो बिना शॉक के नहीं होगा। तो किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक, विशेष करके किसी पुरुष को यदि ये कहा जाए कि कापुरुष, उससे अधिक कोई बड़ा शॉक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और वही शॉक ट्रीटमेंट भगवान श्री कृष्ण देते हैं। कापुरुष की बात करता है तू। कुतस्वाकर्षमलितम विश्व समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम ऐश्वर्यम अकृत्यकरम अर्जुन क्लैव्यम। क्लैव्यम कापुरुष मत बन। क्लैव्यम मास मगम पार्थ नहीं पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ट परंतप। उठ खड़े हो जाए, युद्ध कर। यह मानो आज भी कितना प्रासंगिक है, जबकि हम देखते हैं उस समय अर्जुन ने वो युद्ध किसके बीच में था? धर्म अधर्म के बीच में युद्ध था।
जहां पे खुद अर्जुन कहता है कि इन आतताइयों को मानकर के क्या होगा, जहां पर ये कहा गया कि क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है कि आतताइयों का हनन करना, ताकि समाज के बाकी सभी लोग शांति से सो सकें। उस कर्तव्य से यदि कोई विमुख हो जाए, आज यदि पुलिस यह कहे कि भाई मैं तो अहिंसा का सिद्धांत पालन करता हूं और ये आतंकवादी आए हैं, अब ये 100, 200, 300 भले बच्चों को मार डाले, पर मैं तो अहिंसा में मानता हूं, मैं इन आत्माओं को कुछ नहीं करूंगा, उस प्रकार की बात अर्जुन कर रहा है। हजारों लोगों को जहां पर अनाचार हो रहा था, कौरवों के समय में कितने लोगों पर कैसा अत्याचार, और पांडवों पर भी कितनी बार अत्याचार। आतताई की जो डेफिनेशन दी गई, जो परिभाषा दी गई, वो सभी आतताई की पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषा कौरवों पर लागू पड़ती है। यदि कोई किसी को जला करके मार डालने का प्रयत्न करे, किसी को लूटने का प्रयत्न करे, किसी को वस्तुओं से लूटने का प्रयत्न करे, किसी को जहर करके मार डालने का प्रयत्न करे, आग लगा करके मार डालने का प्रयत्न करे, ये सभी प्रकार के लक्षण बताया गया आतताई को, जिसमें से एक भी लक्षण बाकी नहीं था कौरव। सभी लक्षण से परिपूर्ण है ऐसे कौरव, और अर्जुन स्वयं भी कहता है आतताई है। और इन आतताइयों को मारना क्षत्रिय का परम धर्म है, वो नहीं करेगा तो समाज में हमें लोग अराजकता आ जाएगी और समाज के लोग दुखी रहेंगे, समाज के लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। आज जो परिस्थिति हुई वही है, उस समय के आतताई, आज के आतंकवादी। आज यदि आतंकवादी आते हैं और इस प्रकार से कहते हैं, तो यदि वो सरकार ऐसा कहती है, चाहे वो जो भी सरकार हो, जो भी व्यक्ति हो, उस सीट पर बैठा हो, तो ये कहे कि भाई इन आतताइयों को, इन आतंकवादियों को हनन करके क्या होगा, मैं तो अहिंसा में मानता हूं। ये लोग भले हमारे बच्चों को मार डाले, स्कूलों के बच्चों को मारते जाएं, और भी कई लोगों को मार डाले, जब तक मेरा बच्चा सलामत है तब तक मैं उस पर कोई हाथ नहीं लूंगा। मेरा बच्चा बस सलामत रहे, बाकी पूरे देश के सभी बच्चे मर जाए, उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं है, ये राजा के लक्षण नहीं, ये वीर के लक्षण नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण यह जो गीता के माध्यम से हमें स्वधर्म सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। कायरता ये हमें शोभा नहीं देती, तो जिसका जो कार्य है वो करना पड़ेगा। अपने आप में जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज, यदि जो मूल्य है, मूल्यों को समझना पड़ेगा। बाहर से तो हम लोग को ऐसा लगेगा, अरे ये तो यूनाइटेड नेशंस में कोई भी नेता जो विश्व शांति की बात करता है, उस प्रकार का लेक्चर अर्जुन दे रहा है कि युद्ध करने से क्या फायदा, इस प्रकार से कितने लोग मर जाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर दे रहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण हंसते कहते हैं कि इतनी ही तेरी बुद्धि थी तो युद्ध करने के लिए तूने शंख क्यों फूंकाया, क्यों तूने इतनी सारी सेनाओं को एकत्रित किया। यह मानो एक क्षणिक वैराग्य, एक क्षणिक, यह मानो एक यह है जो एक निर्बलता का भाव आ गया। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यह जो अर्जुन बोल रहा है, वह अर्जुन खुद नहीं बोल रहा है, उसकी कायरता बोल रही है, उसकी निर्बलता बोल रही है। उसी प्रकार से आज हम आतंकवाद के विरुद्ध और भी कई प्रकार के हमारे दुष्ट लोग हैं, इन पर यदि कोई एक्शन नहीं लेती सरकार, जिनके हाथ में राज है, जिनके हाथ में शासन है, यदि शासन उसको सुशासन नहीं करती तो वो दुशासन अपने आप हो जाएगा। जो शासन इस प्रकार से सुशासन नहीं करेगी तो वो दुशासन का ही काम कर रही है, चाहे नाम कुछ भी हो उस व्यक्ति का। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वह संदेश कि दो प्रकार के शत्रु, एक बाहर के शत्रु, एक हमारे भीतर में भी शत्रु हैं। इन शत्रुओं को दृढ़तापूर्वक, बहादुरीपूर्वक, हिम्मतपूर्वक उसका सामना करना पड़ेगा। वहां पर अहिंसा का यह प्रवचन देने से कुछ लाभ नहीं होगा। हजारों लोग जहां पर मर रहे हैं हिंसा के कारण, उस हिंसा को अटकाने के लिए, करोड़ों लाखों लोगों को बचाने के लिए यदि कुछ सैकड़ों लोगों को हनन करना पड़े तो वह आवश्यक है, तो करना होगा। ये क्लियर कट पॉलिसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं, पर आजकल हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए जो अराजकता बढ़ रही है, चारों ओर हम लोग देख रहे हैं कि जो बदमाश लोग हैं वो कितने हैं, मेहनत कितने हैं, इतनी मेजॉरिटी पर वो लोग हावी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सुशासन दुशासन बन गया। शासन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया अपने आप को बचाने के लिए, ताकि भाई
आतंकवादी पर हम एक्शन लेंगे तो फिर हमारे बच्चों को क्या होगा, भले बाकी के बच्चों भले मर जाए, उसमें कोई हमको चिंता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां स्वधर्म का पालन करने को कहा। तो ये जो बाहर के शत्रु हैं उनसे हमें वीरतापूर्वक लड़ाई करनी होगी, कायरता को छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर में कई शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनका भी सामना बहादुरपूर्वक करना पड़ेगा और वो कायरता से नहीं चलेगा। तो आज भगवत गीता का संदेश इतने हजारों वर्षों बाद भी कितना प्रस्तुत है उसकी बातें हमने विस्तार से की थी और 7 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी। 8वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 15वें 16वें श्लोक पर हमने विस्तार से चर्चा की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाकुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गता आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यह इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जो भगवान श्री कृष्ण को, ईश्वर को जिन्होंने प्राप्ति कर ली, ईश्वर की प्राप्ति कर ली, फिर उसके बाद में वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, पुनर्जन्म से छूट जाते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं हमको तो आने में बहुत मजा आता है, हमको तो यही रहना है, हमको संसार में बहुत आनंद आता है, हमको तो वापस आना है। तो फिर यदि आवागमन के चक्कर से हम छूट गए तो यह इतना हमारा सुख, ये जो सुख है इस संसार का सुख, ये संसार को सुख तो हमसे छूट जाएगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कौन सी चीज को छोड़ना है और कौन सी चीज को लेना है। वह जो परम धाम है वो आनंद का परम धाम है, दुख के धाम में नहीं जाना है। और दूसरी बात है कि यह जो है संसार जिसको छोड़ने की बात चल रही है वह दुखालय है और अशाश्वत। 2 विशेषण लगाए, दोनों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि यह क्षणभंगुर संसार है, वह टिकने वाला नहीं है, आवागमन वाला है, स्वभाव वाला है। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कभी भी कोई भी वस्तु यहां पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी। तो क्षणभंगुर, इसको तो हम समझ सकते हैं। हम यदि विशेष करके जो लोग युवा नहीं हैं, जो लोग कुछ जिनकी आयु कुछ बढ़ गई है, वो लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारे कितने सारे संबंधी तो मर ही गए, आज कल थे आज नहीं है, हमारे सामने कल तो कितने लोग मर गए और कितनी वस्तुएं थी कल थी, नहीं अभी आज नहीं है। तो कितने मकान थे, कितने मकान चले गए, ये सभी पूरा का पूरा संसार क्षणभंगुर है, इसको तो हम समझ सकते हैं। पर यह समझना कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये संसार है दुख रूप है, दुखालय नहीं है, उनको प्रतीत होता है सुखालय है। पर धीरे 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 जब फटके पड़ते हैं, मार पड़ते 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 पर पता लगता है कि नहीं इसमें दुख भी है, और पर इतना ही लगता है कि है तो सुखालय, थोड़ा थोड़ा दुख भी है। धीरे 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 बाद में पता लगता है नहीं वो तो ऊपर नहीं है सुख, तो भीतर में पूरा दुख ही दुख है। तो वो दुखालय किसके लिए है ये भी हमने बताया। ये संसार धोखे की मिट्टी है। जिन लोगों का संबंध ईश्वर से नहीं है, उस परमात्मा से नहीं है, उस असीम से नहीं है, अनंत से नहीं है, उनके लिए दुखालय है। पर जो भक्त भगवान के भक्त बने उसके लिए वो मौज की कुटिया है। इसीलिए श्री रामचंद्र ने कहा कि ईश्वर का दर्शन करने के बाद फिर बाद में जैसा रहना और उन्होंने तो बहुत सरल भाव से कह दिया, मानो ईश्वर का दर्शन 1-2 दिन में वो रिट्रीट करके हो जाएगा। सारे जीवन भर की साधना है, तो उसके बाद क्या संसार में कौन रहेगा। पर यह मानो एक प्रकार की लालच भगवान ने दे दिया, अच्छा फिर उसके बाद तो रहना, उसके बाद में कोई चिंता नहीं है, फिर पानी में तुम तैरोगे, तुम डूबोगे नहीं, तो संसार में रहोगे तो
नाव रहेगी तो कोई बात नहीं, पर नाव में पानी ना आए, इतना याद रखना है। तो पानी में रहो तो, परंतु तैरते रहो, तो अनासक्ति पूर्वक रहो। तो यह तभी हो सकता है जब या तो उतना विवेक वैराग्य ज्ञान हो या फिर भक्ति हो, कि ईश्वर के प्रति आसक्ति ही संसार की आसक्ति को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है अधिकांश लोगों के लिए। क्योंकि अधिकांश लोगों के भीतर की वह बुद्धि नहीं होती कि जो समझ सके कि यह क्षणभंगुर संसार है, और इसलिए विवेक बुद्धि आ जाए, विवेक से वैराग्य आए, वैराग्य से ज्ञान आ जाए कि नहीं यह सब क्षणभंगुर है, और तब जाकर के वो अनासक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए। वो वैराग्य अधिकांश लोगों के जीवन में नहीं आता है। पर हाँ, कोई जो ईश्वर के भक्त बन जाते हैं तो उनके प्रति आसक्ति होने से यह जो आसक्ति अपने आप उसका जोर कम पड़ जाता है। तो यह बाद में उपाय उसके बताएंगे किस प्रकार से। पर अभी तो यहां पर उन्होंने यह जो बताया कि परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुखालय, दुख के स्थान को क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। तो जो लोग ये जानते हैं कि ये दुखालय है, उनके लिए बहुत अच्छा समाचार है। ये दुखालय है क्षणभंगुर संसार में, और ये जो दुख स्वरूप संसार में फिर हमको आना नहीं पड़ेगा, और हम उस परम सच्चिदानंद धाम में, सच्चिदानंद रूपी ईश्वर में हम वहां पर अवस्थित रहेंगे, और वो परम धाम में हम लोग वहां रहेंगे, और फिर वहां से फिर हमको वापस नहीं आना पड़ेगा इस दुखालय में। तो यह इसलिए समझना आवश्यक है कि यह संसार दुखालय है। कितने प्रकार के रोग हैं, पर भगवान बुद्ध को तो केवल 3 घटनाएं हुई, जैसा आपने पिछले वक्त देखा, केवल 3 ही घटनाएं। एक उन्होंने देखा वृद्ध, एक उन्होंने रोगी, और एक मुर्दा मृत्यु। बस 3 बार में उनको हो गया। हम लोगों को प्रतिदिन कितने वृद्ध देखते हैं, हमारे घर में भी वृद्ध हैं, और खुद भी वृद्ध हो गए हैं। तो वृद्धता क्या है, वृद्धावस्था क्या है, उसका अनुभव भी कई लोगों को हो गया है, प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है। अपने नजर के सामने भी कई वृद्धों को देखते हैं, तो इसका पूरा अनुभव है। इसके बावजूद भी या तो हम मानते हैं कि वृद्धावस्था हमको कभी नहीं आएगी, और दूसरा मानते हैं कि नहीं वृद्धावस्था आएगी, परंतु हमारा जो वृद्धाश्रम होगा, हमको जो वृद्धाश्रम में भेजेंगे वो एकदम स्वर्ग के समान वृद्धाश्रम होगा, और किसी भी प्रकार का रोग हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं। फिर दूसरा है रोग, रोगी को देखा तो रोग तो हमको तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा हम लोग मानते, पर आ जाता है, और कभी भी किसी को भी रोग हो सकता है। और कितने प्रकार के रोग हैं, तो लाखों प्रकार के रोग हैं। पहले हजारों प्रकार के थे, अभी लाखों प्रकार के रोग, और कोई भी रोग कभी को भी किसी को भी आ सकता है। मैंने पूछा है लोगों, कई लोगों को कैंसर हो जाता है। श्री रामकृष्ण ने शुरुआत की है कैंसर की, उस समय तो कोई किसी को कैंसर नहीं होता था, ये पहले तो लोग पकड़ ही नहीं पाए थे। तो मानो श्री रामकृष्ण ने एक नया कैंसर का यूज, तो उनको गले में कैंसर हुआ बाद में, तो वो लोग कुछ ये कर नहीं पाए। अभी भी कैंसर की कई ट्रीटमेंट अभी बाहर निकल रहे हैं, उसके लिए समझने का प्रयत्न हो रहा है। तो उसके लिए कुछ दवाइयां आयुर्वेद में भी चल रही है, एलोपैथी में भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। परंतु फिर भी अधिकांश लोगों में यही देखा गया कि कैंसर इसको हो गया तो कुछ समय के लिए उसकी अवधि, उसकी लाइफ ज्यादा थोड़ी बढ़ गई, इतना नहीं, पर फिर कभी न कभी तो वो जीवन को रक्षा नहीं कर पाता है। और आज तक मैंने पूछा डॉक्टर साहब, ये होता कैसे? बोले तो हमको भी नहीं मालूम। अच्छा, किसको हो सकता है? ये भी नहीं मालूम। तो ये हो सकता है कि भाई जैसे मुंह का कैंसर, तो जो लोग ज्यादा वो तंबाकू खाते हैं उसके लिए तो हम समझ सकते हैं, भैया तंबाकू खाने से हो गया, चलो उसके मुंह में कैंसर हो गया, ये हम समझ सकते हैं। पर जो तंबाकू नहीं खाता है और कुछ नहीं करता है, तो उसको कहां से कैंसर आया? तो कभी कभी बोलते हैं वो केमिकल्स वगैरह डालते हैं आजकल फूड में, उसके कारण पॉल्यूशन होता है, वो भोजन करते हैं उसमें से चढ़े जाते हैं वो, पर उसके लिए भी रिसर्च चल रही, कोई ठीक से बोल नहीं पाता। जो भी होगा, अब भगवान बुद्ध ने जो पूछा था, सिद्धार्थ ने पूछा था सारथी को, अच्छा ये कब आते हैं रोग?
आने का समय कुछ निश्चित नहीं है। कोई रात को सोया होगा, दूसरे दिन देखेगा कुछ बुखार है, कभी भी आ सकता है। वायरल फीवर आ सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हजारों प्रकार के रोग, कई लोगों के नाम भी उनको नहीं मालूम, कभी नए नए रोग निकल रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के रोग कभी भी हो सकते हैं। तो इतने हजारों लाखों प्रकार के रोग मानो बैठे हुए हैं, जैसे सांप बैठा रहता है काटने के लिए, ऐसा वो रोग भी बैठा हुआ है, कभी भी काट सकता है, कभी भी हमको रोग हो सकता है। तो और फिर एक और चीज है जिसमें से हमको कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, वो है मृत्यु, जिस पर हम सोचना नहीं चाहते, वो अवॉइड करना चाहते हैं। भाई मृत्यु का नाम मत लेना, वो तो अशुभ है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए मृत्यु का, या मृत व्यक्ति का भी नाम लेना चाहिए, या मृत्यु ना शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे बचपन से ही हम लोगों को ये कहा जाता था कि भाई कोई भी मृत्यु का नाम तो तुरंत वो बाल पकड़ लेते, छुट्टी रहने नहीं, क्षमा प्रार्थना कर लो, नहीं कभी बात मत करना नहीं। मानो मनुष्य का मनुष्य की वो निर्बलता है कि वह उसको सामने देखना नहीं चाहता, उसको स्मरण नहीं करना चाहता। पर चाहे वो स्मरण करे या ना करे, चाहे उसके बारे में सोचे या ना सोचे, मृत्यु तो सभी को आती ही है। एक दिन तो सबकी मृत्यु होगी, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप 100 साल के बदले 100 साल में लगाए। किसी ने एक कहानी भी लिखी, किसी ने एक लेख भी लिखा। अच्छा मान लो ऐसा तो अभी चल रहा है, पर उनको मालूम है कि साइंटिस्ट लोग कितना भी कहे, मृत्यु के ऊपर तो विजय प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो सवाल ही नहीं, मरना तो पड़ेगा, ये हो सकता है उसको आप एक्सटेंशन कर सकते। और मान लो यदि ऐसा हो गया कि यमराज की हमेशा के लिए परमानेंट उसकी छुट्टी कर दी, भाई आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, आपकी पोस्ट एबॉलिश कर दी जाती है, वो पोस्ट ही नहीं रहेगी, आप यमदूतों के साथ आप रिटायर हो जाइए और दूसरा किसी का अपॉइंटमेंट होगा नहीं। यदि ऐसी अवस्था आ जाए तो क्या होगा? अभी मान लो आज से 500 साल बाद आप बचे, आपके जितने भी बूढ़े बूढ़े थे, दादा दादी नाना नानी, सब लोग बच्चे को, घर पूरा भरा हुआ है। पहले तो ऐसा होता था कि 4 या 6 आदमी रहते थे एक घर में, उसी घर में एक ही कमरे, आजकल तो 1 कमरा 2 कमरा मैक्सिमम होता है। ऐसा तो ही राजमहल सब लोग राजमहल तो सब लोग रहते नहीं, तो 2 कमरे वाला फ्लैट है। अब उसमें आप देखेंगे 500 साल बाद लगभग 1000 लोग रहते हैं, कोई बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो 1000 लोग रहेंगे कैसे? आप ये सब सोचते जाइए कि खाने का क्या होगा, खाने में मिलेगा क्या? अन्न तो उतना ही हो रहा है, जमीन तो उतनी है। यदि अभी मरना यदि न करें, यदि सचमुच में मरना बंद हो जाए तो कैसी भयंकर परिस्थिति होगी। वो उसने एक माने हास्य विनोद के माध्यम से उसने प्रस्तुत किया है कि 500 साल बाद क्या स्थिति होगी आपके घर में, समाज में, यदि कोई सचमुच में न मरे तो क्या कितनी भयंकर परिस्थिति हो सकती है। तो मृत्यु यह एक वरदान है। अब वो दादा दादी मरना चाहते हैं, मृत्यु आए बोल रहे हैं, पर मृत्यु बोला कि भाई वो तो अभी क्या करे, यमराज अपनी पार्टी के साथ पूरा का पूरा रिटायर हो गया है, नया कोई पोस्टिंग हुआ ही नहीं, तब क्या होगा, हालत कैसी करनी होगी। तो जो भी होगा, मृत्यु नाम की वस्तु भले हमको डर लगता हो, तो मृत्यु हमारे आशीर्वाद स्वरूप है, क्योंकि एक गेट है बाहर जाने का, एक्सिट गेट। और नहीं तो ये ऑडिटोरियम में सब आते ही रहे और एक्सिट न रहे तो 1000 के ऑडिटोरियम में 10,000 20,000 कितने लोग भरेंगे? उसकी भी कैपेसिटी है, उसके बाद कितने लोग आप कर सकेंगे? तो यह दुखालय है। जन्म भी जहां पर जन्म भी दुखदायी है। यदि जो सचमुच में एक फिलॉसफर, एक दार्शनिक के समाधि चिंता करे, जैसे शॉपेनहावर ने देखा था, बर्थ इज ऑल्सो पेनफुल, द एग्जिस्टेंस इज पेनफुल, डेथ इज पेनफुल। मृत्यु जब आती तब कितने प्रकार से मृत्यु आती है, और जो भी मृत्यु आती है भयंकर दर्दनाक होती है, चाहे वो सांप के काटने से हो, चाहे किसी रोग के कारण हो, चाहे कैंसर के कारण हो, कुछ भी हो तो दर्द तो होता ही है। चाहे एक्सीडेंट हो तो मरते समय तो दर्द होता ही है, जन्मते समय 9 महीना जो भीतर में रहे कारागार में, मां के पेट में रहे, तब दर्द है,
निकलने के बाद में रोना जो शुरू होता है भेपू, और मरता है तब तक सोता है, बाद में जो रहते हैं उसको जलाते वो रोते हैं। रोने का जो क्रम है वो कब से चला, वो बच्चा जो बचपन भीतर रोता तो हमको पता नहीं है, कितना रोता है कि मैं यहां से, मुझे भगवान मुझे यहां से निकालो, यहां से निकालो, मैं कभी फिर आपको भूलूंगा नहीं। पर जैसे ही वो बाहर निकला तो भेपू बजाना शुरू किया, जो रोना शुरू किया, तो फिर वो उस समय तो रोया, उसके बाद में किसी चींटी ने काटा तब रोया, और दांत टूट गया तब फिर रोया, और बचपन में जितने प्रकार के रोग हैं वो इंजेक्शन देने के बाद तब रोया। फिर उसके बाद में सबसे भयंकर आजकल का जो मॉडर्न एज का सबसे बड़ा जो दुख वो है स्कूल में जाना। अभी तो 2 साल 2.5 साल हुआ नहीं कि बच्चों ने, माँ बाप ने देखा भाई इसको डालो सारे दिन की होल डे स्कूल, सुबह 7:30 से लेकर शाम तक रहेगा तो हम लोग को चिंता नहीं रहेगी, हम अपना काम कर सकेंगे। डाला उसको स्कूल में, वो जाना नहीं चाहता बच्चा, और फिर भी वो स्कूल में जाते समय जो रोया, फिर वहां पर टीचर ने जो कुछ किया उसके लिए रोया, फिर वापस आकर के फिर से वो उसको मालूम नहीं पड़ता क्या करना क्या नहीं, माँ के हाथ बाप के हाथ मार खाया, फिर रोया। वो रोते 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 तो बड़ा हुआ, उसके बाद में फिर 12th साइंस का टेंशन, उसमें रोया, उसमें परीक्षा में 3 बार फेल हुआ तब रोया। उसके बाद में फिर डिप्लोमा ले लिया कि चलो भाई डिप्लोमा से आगे बढ़े, फिर बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला तब रोया, फिर एडमिशन मिला तो उसके बाद फर्स्ट क्लास में तब रोया, उसके बाद में वो इन कैंपस इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तब रोया। ऐसा रोने का क्रम, फिर जैसे भी करके नौकरी मिली, फिर बाद में शादी के लिए रोया, लड़का लड़की, लड़के को लड़की नहीं मिलती, लड़की को माने राइट टाइप, लड़के लड़की बहुत है, सबको राइट टाइप ऑफ गाय चाहिए, और इसको राइट टाइप ऑफ गर्ल चाहिए, मिलता नहीं राइट टाइप। वो राइट टाइप उसका जो राइट टाइप उसको जिसको पसंद करते उसको ये पसंद नहीं करता है। कैसे भी करके शादी हुई, फिर उसके बाद में जब बच्चे फिर रोना शुरू, माँ बाप का भी किया, इसको कहाँ एडमिशन डालें, पहले से एडवांस में बच्चे के जन्म के पहले से ही उसे रिजर्वेशन करना पड़ता है स्कूल में, उसका इंटरव्यू देना पड़ता है, माँ बाप को रोना शुरू। तो ये रोने का क्रम जो शुरू है तो आखिर मरते तक ये रोग रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो संसार की रचना ही ऐसी है। इसे स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जब वो कॉलेज के विद्यार्थी थे, और कहा कि ये जो संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की, किसी शैतान ने की है। बोले मैं रहता तो कम से कम इससे अच्छा तो कुछ तो कर देता। पर बाद में उन्होंने कहा, ये तो जब विद्यार्थी अवस्था, धीरे धीरे उनकी जब बुद्धि परिपक्व हुई, कर्मयोग में कहा हु आर वी, हम कौन हैं। बाद में जब वहां पर अमरनाथ में दर्शन करने गए, फिर वहां पर श्रीनगर में वहां पर मां के दर्शन करने गए, तो वहां पर मां ने सोच रहे थे, अरे देखो मां का मंदिर ये कितने लोगों ने कितनी बार तोड़ दिया, मैं होता तो मां के मंदिर की रक्षा करता। और तब मां ने दर्शन देखे, अरे तू मेरी रक्षा करेगा ना, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तब से स्वामी विवेकानंद ये जो कर्म योग वगैरह सब जो बहुत कहते थे, अरे बोले हम लोग कौन है, ईश्वर, हम क्या ईश्वर से बढ़कर के हैं, ये तो संसार कुत्ते की पूंछ है, ये तो पहले से आ रहा है। कितने लोग आए, कितने आकर उसको करने के लिए गए, और संसार का जो स्वरूप है बदलता नहीं, दुखमय स्वरूप है। इतनी प्रकार की समस्या रहने वाली है, तो क्या हम लोग संसार को कल्याण का काम न करें। फिर आपने कहा आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, इतनी सारी सेवा का काम के लिए बोलते हैं, शिव ज्ञान जी से करी करो, नहीं। तो जब कुत्ते की कुछ टेढ़ी की टेढ़ी है, उदाहरण देते हैं, एक आदमी बोला कि मुझे महात्मा के पास गया, मुझे बोले भूत को वश करके भूत के पास से बहुत काम कराना, प्रेत विद्या मुझे सिखा दी। ये बस बिल्कुल उसको छोड़ दे, दुखी हो जाएगा, तो दूसरा सब विद्या ले ले, प्रेत विद्या में मत जाना, बहुत दुखी होगा। नहीं वो प्रेत एक बार मेरे कंट्रोल में आएगा तो मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, आप मुझे प्रेत विद्या कर दीजिए। तो मंत्र दिया, तो एक प्रेत आया, बोले आपने मुझे याद किया, बोले हाँ मैंने तो तुमको बुलाया है, मंत्र इसीलिए तो दिया, इसलिए तुम हाजिर हो। तो बोले ठीक है मैं आपकी हाजिर में हूं, आपके पास सामने पेश हूं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है,
जो आप बोलेंगे काम मैं जरूर करूंगा, पर यदि आप काम नहीं दे पाए तो आपको खा लूंगा, ये मेरी शर्त है। तो उसने कहा तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास हजारों काम है। और उसने काम देना शुरू किया, चाहिए ये जो मकान उसको तोड़ दिया, बोले इसको दूसरा नया बना, ये रास्ता नया बने, रास्ता बने, ये जंगल है वहां शहर बना दे, जंगल शहर बना दे तुरंत, बोले ये शहर उजाड़ दे। जैसे जैसे बोलता करते जाता, उसके मन में जितनी प्लानिंग वानिंग था, उसको लगता था कि हजारों साल में भी जो काम नहीं होगा, उसने खट करके सब कर दिया। बोले जल्दी से काम करो, मैं खाऊंगा, तुमको खा जाऊंगा। अब ये बेचारा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या काम दे। फिर भगा गुरु के पास, बचाओ, आपने कहा था, ठीक ही कहा था, ये प्रेम विद्या बहुत डेंजरस है, अभी ये तो बोल रहा मुझे खा जाएगा, आप मुझे जल्दी से बचाइए। तब तक में तो भूत आ गया उसके पीछे में, बोले देखो मुझे खाने आ गया। देखिए कि देख, वो जो कुत्ता जाएगा ना, तो जा जल्दी जा, तलवार लेकर के जा, कुत्ते की पूंछ उसको काट दे, और भूत को बोल कुत्ते की पूंछ टेढ़ी उसको सीधी कर दे, जाकर के काट दे, देखो ये कुत्ते की पूंछ है, उसको टेढ़ी उसको सीधी कर दे। बोले अभी कर देते, सीधी करके तुरंत वापस, जहां वापस दे फिर टेढ़ी होगी। फिर बोला ये तो टेढ़ी है, तो फिर उसने सीधा करके जहां दिया फिर टेढ़ी होगी। 100 बार, 200 बार, 300 बार, अब भूत को पसीना आ गया। बोले अरे, बोले मैं तो बहुत एक्सपर्ट भूत हूं, पर ऐसी तकलीफ को मुझे कभी नहीं पड़ी। अच्छा, बोले अभी एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैंने तुमको जो मकान वगैरह जो कुछ दिया वो तुम्हारे पास रहेगा, और तुम मुझे इसमें से छोड़, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी वो मैं सीधी नहीं कर पाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मैं तुमको छोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़ दे। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोग की पुस्तक बोलते हैं ये जो संसार है कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है। कितने लोग आए उसको सीधा करने करते हैं, कुछ समय तक रहती है, वो थोड़ा समय रहती है, फिर वैसे में टेढ़ी की टेढ़ी। ये संसार वैसा ही है, दुखालय ही रहेगा। तो क्या हम लोग संसार की सेवा ना करें? अवश्य करें। क्यों? अरे जब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, वो टेढ़ी जब सीधी नहीं होने वाले, तो हम नाहक में इतना सारे सेवा का काम वगैरह क्यों करें? नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। क्यों? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो तो सीधी नहीं होगी, पर हम सीधे हो जाएंगे। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी को सीधी करते करते हम सीधे हो जाएंगे, हमारे चित्त शुद्धि होगी, हमारी चित्त शुद्धि होगी तो हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो हम ये दुखालय से निवृत्ति हमारी हो जाएगी, हमको सुखालय में चला, जो नित्य सुखालय में चले जाएंगे। इसलिए हमको दूसरे के कल्याण के लिए काम करना ही है, समाज सेवा करना ही है, सेवा दूसरों की निस्वार्थ सेवा अवश्य करनी है। क्यों? हम सीधे हो जाएंगे। बाकी यदि ये सोचें कि ईश्वर ने ये जो गलत सब किया है, ये सब बनाया है संसार, ये सब नया नया अलग प्रकार से पूरा आर्किटेक्चर, नया आर्किटेक्चर ला करके एक नई योजना बना करके पूरा का पूरा उसको खत्म करके नया सिरे से मैं अपना करूंगा, यदि ये हम सोचते हैं तो हमारी गलती। तो ये दुखालय ये संसार करना क्या है? यदि हम सुखालय में जाना, हमको सुखालय में जाना पड़ेगा। ईश्वर के पास जाने से वह शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी। यहां पर शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की हमको लगता तो है बस इतना मिल जाएगा, बस फिर हमको और कुछ नहीं चाहिए। एक बार यदि ये गाड़ी हमारे पास आ गई तो बस फिर हमको न तो भगवान भी चाहिए ना और कुछ चाहिए, बस हमारा सब कुछ ठीक है। जहां वो आई गाड़ी, उसके बाद फिर ऐसा होता है, फिर वो दूसरा आया, फिर तीसरा, उसका कोई अंत नहीं है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत ये जो ईश्वर है, उसके पास जब हम पहुंचते हैं तब जाकर के हमारी रिहाई होती है, और तब जाकर के हम उस संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं मामो विद्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नामवती महात्मा न संसिद्धि परमागता। तो पुनर्जन्म होगा ही, चाहे हम चाहें न चाहें, कोई उसका उपाय नहीं है। यदि मरना न भी चाहे तो भी मरना पड़ेगा, और मरने के बाद हम यदि पुनर्जन्म न लेना चाहें वो भी लेना पड़ेगा। इसमें हमारी कोई दादागिरी चलती नहीं कि नहीं हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं मरना चाहते, इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं, मरना ही पड़ेगा। और मरने के बाद हम फिर से आना नहीं चाहते, दुखालय में आना ही पड़ेगा। कौन नहीं आएगा? जिसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप ब्रह्म, हे अर्जुन, आप ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं,
परंतु हे कुंती पुत्र मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमने इसके पहले कहा था पुनर्जन्म, जो थ्योरी ऑफ रीइनकार्नेशन, जिसको हिंदू धर्म तो मानता है और बाकी कई धर्म नहीं मानते हैं, परंतु आज आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए और कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कितनी सारी किताबें निकल गई, उसकी सब हमने चर्चा विस्तार से की थी कि किस प्रकार से किताबें, पुस्तकों में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि पुनर्जन्म तो है और पुनर्जन्म होना ही है। यदि हमने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की तो पुनर्जन्म होना ही है, अपने अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होगा। उसकी विस्तार से हम नहीं जाएंगे कि उसको किसको क्या जन्म मिलेगा, उसकी विस्तार से हम अभी नहीं करेंगे, वो प्रासंगिक नहीं है। पर इतना ही कह सकते हैं कि कर्म के अनुसार सबको जन्म मिलता है। कोई कोई बोलते हैं कि देखो ईश्वर इतने अन्यायी हैं और बचपन से उसने क्या गलती की थी, छोटे बच्चों को अंधा बना दिया, परंतु वह भी उसके पूर्व जन्म का कर्म का फल है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, पुनर्जन्मवाद, ये लॉजिकल है कि कोई बचपन से ही या जन्म से ही वो क्यों दुखी होगा। तो उसका लॉजिक ये है क्योंकि इस जन्म में तो उसने कुछ किया नहीं, बच्चे ने क्या कर्म किया, तो उसको क्यों सजा देनी चाहिए। पर हाँ, पुनर्जन्म के पूर्व जन्म के कर्मों का फल अभी ये है, तो हमारा वो ठीक बैठता है कि हाँ, पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म में मिला, तो जन्म से ही जिसको कुछ प्रकार की डिफिकल्टीज आई या उस प्रकार की कुछ खामियां आई शरीर में या मन में, तो उसके लिए भी पूर्व जन्म जो जिम्मेदार है। यदि ऐसा मानते हैं तभी हम उसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग न्यायोचित बता सकते हैं, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इनकार्नेशन इज नॉट ओनली दैट इट इज ट्रू बट इट इज ऑल्सो लॉजिकल। वह तर्क से भी हमको तर्क से सुसंगत भी होता है। अब ये कहते हैं यहां तक के सभी लोग, जितने लोग हैं, ये सब पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, सभी क्षण लोग हैं और पुनरावृत्ति स्वभाव वाले। मानो ब्रह्मलोक में भी गए तो वापस आना पड़ेगा। आश्चर्य, हम तो समझते थे कि ब्रह्मा जो है उसकी मुक्ति हो गई, बोले नहीं, किसी की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति बनना है तो यहां मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में ही साधना करके मुक्ति मिल सकती है। ये जितने देवी देवता हैं, जितने इंद्र देवता, ये सभी देवता हैं, यहां तक कि ब्रह्मा, ये सब टेम्परेरी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट कुछ भी नहीं है। इनको भी फिर से आना पड़ेगा। एकमात्र उपाय यही है, मनुष्य जन्म ले, साधना करे और फिर उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर के उससे छुटकारा मिलेगा। परंतु ये बात अलग है कि हमारा जो समय है वो और ब्रह्मा का समय अलग अलग है। अब उसकी गणना बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यः ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांताम तेवो रात्र विदो जना। ब्रह्मण सहस्त्र युग पर्यंतम अहह यत् ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विद जना। ब्रह्मण मन ब्रह्मा का, यह मन जो, अह मने एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी युग सहस्रांतम 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष विदुर तत्व से जानते हैं, ते जना योगी जन अहोरात्र विद काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो दिन और रात के तत्व को, सीक्रेट को जानने वाले कौन हैं? जिनको ये पता लग गया कि ब्रह्मा का जो एक दिन और ब्रह्मा का एक रात क्या होता है, इक्वेशन जिसको मालूम है। तो ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का इस वर्तमान सृष्टि जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसका प्रारंभ किया। तो यह जो ब्रह्मा, इनका जो एक दिन, 1000 हमारे युग, एक युग नहीं, ऐसे 1000 युग को मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उसी प्रकार से 1000 युग हमारे जो वर्तमान के युग हजारों वर्षों का होता है।
ऐसे हजारों वर्षों का, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का ये जो हमारा जो जीवन, मानव जीवन, उसको मिलकर के ब्रह्मा की एक रात होती है। यह मानो रिलेटिव जो समय है उसकी गणना बताई। ब्रह्मा का जो एक दिन उसको 1000 कोटि युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 कोटि युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वो योगीजन काल के तत्व को जानने वाले। ये काल का तत्व है, द सीक्रेट ऑफ टाइम। अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवन्त्य रागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवन्ति रागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण, सर्वा माने संपूर्ण, व्यक्त माने दृश्यमान भूतगण, अहरागमे ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अह माने दिन, तो ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में जब दिन शुरू होता है, अव्यक्ता, अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रभुवंती उत्पन्न होते हैं। ये जितना अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा संसार, दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और रात्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में तत्र अव्यक्त संज्ञ के उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में एव ही प्रलीयन्ते लय हो जाते हैं। ये जो सारा संसार है जो हम देख रहे हैं, ये जन्म कब लेते हैं? ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तब जन्म लेते हैं। ये सारा संसार, ये सारा भूतग्राम, जितना भी जगत हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा के जो दिन शुरू हुआ तब इनका जन्म हुआ, और ब्रह्मा की जब रात शुरू हुई तब ये सभी का वहां पर तिरोधान हो जाता है। तो इस पूरे हजारों जन्मों का यहां जो कुछ भी हमारा एग्जिस्टेंस है, इस प्रकार की वर्तमान जो हमारी परिस्थिति, हजारों ऐसे युगों की परिस्थिति मिल करके ब्रह्मा का एक दिन होता है। मतलब सुबह से जैसे ब्रह्मा जी उठे और रात को सोए, जैसे ब्रह्मा जी उठे तो सारी जगत का सृष्टि का उत्पन्न हो गई। जैसे रात्रि का शुरू हुआ ब्रह्मा की रात्रि, तो पूरे तिरोधान हो गई। तो और फिर वो रात्रि ऐसा नहीं ब्रह्मा जब सोए तब सृष्टि नहीं है, पर जब फिर जगे फिर नई सृष्टि शुरू हो गई। हजारों युगों वाली ये सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा के दिन से होता है, और ब्रह्मा के रात से सृष्टि खत्म हो जाती है। तो मनो प्रलय हो जाता है, प्रभवती उत्पन्न होता है। तो कहते हैं संपूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, प्रभवंती, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में रात्रियागमे तत्र उस अव्यक्त शरीर के, अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रलीयन्ते, उनका प्रलय हो जाता है, उसमें लय हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा। भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यम रागमे। तो भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवति रागमे। तो वह एव स माने वह एवं की अयम यह भूतग्राम, भूत समुदाय मतलब वो भूत नहीं, भूत प्रेत वाला भूत समुदाय में जितने जीव जगत है, भूतवा उत्पन्न होकर अवश्य प्रकृति के वश में हुआ, रात्यागमे रात्रि के प्रवेश काल में प्रलीयते लय होता है, और अहराग में दिन के प्रवेश काल में प्रभवती फिर उत्पन्न होता है। पार्थ अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक से ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। अब समझ जाइए, सिर चकरा जाएगा, इनकी गणना कीजिए। ब्रह्मा का जब दिन हुआ तब हजारों युगों वाला ये संसार है, उसका जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा की जब रात्रि हुई तब इनका प्रलय होता है। फिर से जब ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ तो फिर हजारों युगों वाला यह संसार फिर से जन्म, फिर से वह शुरू हुआ, उसका प्रवेश, उसका मानो प्रारंभ हुआ, और फिर ब्रह्मा की जब रात आई तो उसका प्रलय हुआ। ऐसा करते करते 100 साल जब ब्रह्मा के हुए,
100 साल ब्रह्मा के, तब समझ आई हमारे को करोड़ों अरबों कैसा सल्व हुआ। फिर ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, ब्रह्मा फिर उस परम अव्यक्त में जाता है, परम ब्रह्म में। तो यह जो सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभ अंत पूरा का पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है। अभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में उस समय कहा था कि हिंदू रिलीजन इज मोर साइंटिफिक एंड द डिस्कवर द मॉडर्न साइंस आर सीमिंग लाइक इक्वल्स ऑफ दिस हिंदू फिलॉसफी। ये आज हम समझ सकते और ज्यादा। स्वामी जी के समय में स्वामी जी ने कुछ उस समय स्वामी जी आ जाते थे बहुत अच्छा लगता। अभी उनके पास इतने सारे हथियार आ जाते, इतने सारे साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई है। उस समय के जमाने में अभी तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तभी से उन्होंने कह दिया कि द मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी है, दे आर सीमिंग लाइक इक्वल्स ऑफ दैट वेदांत फिलॉसफी। उसकी बात ये करते हैं, आज मॉडर्न साइंस ये मान रहा है कि होल इवोल्यूशन इज ए साइक्लिक प्रोसेस। कब स्वामी जी ने इवोल्यूशन की बात कही? ऐसा नहीं है कि सब अंत में अंत हो गया, अंत के बाद फिर पुनः शुरू होता है, फिर अंत होता है, फिर शुरू होता है। इट्स ए साइकिल, इस साइक्लिक प्रोसेस की बात। क्रिएशन इज साइक्लिक इन नेचर एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन गो हैंड इन हैंड। ये बात स्वामी जी ने 1893 में कही थी। आज मॉडर्न साइंस बात को सिखा रहा है that the whole creation, the evolution is not in a straight line. यहां से शुरू हुआ यहां अंत हुआ, ऐसा नहीं है। सर्कल, यहां से शुरू हुआ वहीं पर फिर एंड हुआ, फिर वहीं से शुरू हुआ, वो चक्कर चलता ही रहता है। ये चक्कर है पूरा, पूरी सृष्टि चक्कर चक्कर चक्कर, वो चक्कर चलता ही रहेगा। यदि आपको बाहर आना है तो आप बाहर आ जाइए, चक्कर तो अपना चलता है। तुमको बाहर आना, तुम बाहर आ जाओ। तुमको नहीं लगता है चक्कर खाते खाते चक्कर आ रहा है, ज्यादा चक्कर खाते खाते किसी किसी को चक्कर आ जाता है, बोले अब तो चक्कर आ जाते मैं बाहर निकल, पर चक्कर चलता रहता है। ये वहां पर जो मीना बजाते हैं चक्कर चलता रहता है, आते हैं लोग निकल जाते हैं, फिर आते निकल, पर चक्कर चलता रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा का चक्कर चलता रहता है। एक 100 साल बाद ब्रह्मा के 100 साल, हमारे 100 साल नहीं, ब्रह्मा के 100 साल बाद ब्रह्मा का भी, उसका भी प्रलय हो जाता है, फिर नया ब्रह्मा आता है। तो ये ब्रह्मा को बाद में फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर पृथ्वी में आता है। उसकी मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल भगवान के भक्तों की है, ब्रह्मा की भी मुक्ति नहीं है। वो भी फिर पुनर्जन्म होगा उसको, फिर उसको आना पड़ेगा उसके 100 साल बाद, हमारे 100 साल नहीं, उसका एक दिन माने हमारा करोड़ों करोड़ वर्षों मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा के जो ब्रह्मा है उसका 100 साल उस ब्रह्मा का हुआ, उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं है। ब्रह्मलोक जो है उसकी भी मुक्ति नहीं, फिर से उसको आना पड़ेगा। पर केवल हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त होते हैं फिर ये आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, ईश्वर के पास शरणागति की होना, यह मानो कितनी बड़ी बात है। और मनुष्य जन्म कितना महान है कि ब्रह्मा को भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, सभी देवी देवताओं को मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और कोई योनि में चक्कर से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं है, वो सब भोग योनि है। वही 100 साल तक उसको, ब्रह्मा के 100 साल तक उसका अपॉइंटमेंट हुआ, बस अपने आप को रिटायर होना पड़ता है उसको। उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं, उसमें कोई एक्सटेंशन का क्लॉज नहीं है। वो 100 उसके ब्रह्मा के 100 साल बाद हुए, फिर वो ब्रह्मा भी रिटायर, उसका भी प्रलय, वो भी प्रलय में चला गया खुद ही। तो जो ब्रह्मा की ऐसी हालत है, फिर हमारी क्या हालत? ब्रह्मा की ये हालत तो हमारी क्या हालत? इसलिए यह अंत में ये सब जो कुछ है वह ये बताने के लिए कि ये जो ईश्वर के समर्पित होने के लिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे और बाद में बताएंगे। ये जो टाइम है, ये टाइम पूरा रिलेटिव टाइम है, ये सापेक्ष है। जो आज मॉडर्न साइंस बोलते हैं टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, विच इज ए रिलेटिव टर्म। तो स्वामी विवेकानंद ने पहले कह दिया था, आइंस्टाइन की थ्योरी आने के पहले, कि यह जो टाइम वो रिलेटिव है, और वेदांत के शास्त्रों के अनुसार उन्होंने कहा। और ये जो क्रिएशन इज साइक्लिक इन नेचर, ये स्वामी ने उस समय कहा था जब मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया था। तो जो भी होगा, भगवत गीता का जो संदेश है वो वेदांत की फिलॉसफी पर आधारित है, और वेदांत का जो दर्शन है वह अत्यंत वैज्ञानिक है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे करके इन बातों को जान रहा है, अपनी तरह से डिस्कवरी करके।
पर ऑलरेडी दिया हुआ, वेदांत में दिया हुआ है, उसको मॉडर्न साइंस बहुत मेहनत करके उसको डिस्कवर करता है, पर सब कुछ यहां पर दिया हुआ, पूरा साइक्लिक नेचर जो है वो भी दिया हुआ। तो इसकी बात की चर्चा हम लोग बात करेंगे, आगे समाप्त करेंगे।